अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ जनाब के ठीक ठाक होंगे और इस वक्त मेरी वीडियो देख रहे होंगे। आप सबको खुशामदीद वेलकम कहता हूँ। और आज जनाब मरसिया के ऊपर हमारा टॉपिक है, मरसिया क्या है और मरसिया जो है वो नसर से है या फिर नज़म से है। मरसिया कौन सी नज़म होगी, कौन सा कलाम होगा। जब शायर अपने कलाम में कुछ गुफ्तगू करता है तो वो कौन सी गुफ्तगू होगी जिसको हम मरसिया कहेंगे। तो सबसे पहले तो मरसिया सिंफ शायरी है, ये एक शायरी की किस्म है। इसका ताल्लुक नज़म से भी हो सकता है, इसका ताल्लुक गज़ल से भी हो सकता है, क्योंकि मरसिया पर कोई पाबंदी नहीं है कि आप खा नज़म में इसे जो है ना अशार की सूरत में कलम बंद करते हैं या फिर गज़ल की सूरत में। मरसिया हर उस कलाम को कहते हैं जिसमें कोई मरने वाला शख्स है, उसका तस्करा होता है, उसकी अच्छाई बयान की जाती है, उसके सिफात बयान किए जाते हैं, उसके दुख दर्द जो है ना उसको आश्कार किया जाता है, या उसकी रुखसती पर जो फ़ज़ा बन जाती है उसका भी डिस्क्रिप्शन किया जाता है, उसको डिस्क्राइब किया जाता है। उसके तमाम तर पहलू जो ज़िंदगी के हवाले से है, जिस तरह के मरसिए के फिर 9 अरकान है, यानी 9 अरकान हैं, उन 9 अरकानों का किसी भी हवाले से ताल्लुक़ हो तो उस नज़म को, उस कलाम को फिर आप मरसिया कहते हैं। मरसिया असल में है मरने वाले की याद में जब आप कुछ अशार सुनाते हैं, कुछ अशार लिखते हैं, पढ़ते हैं, और उसे एक नज़म कोई भी हियत हो, चाहे कता हो, चाहे गज़ल हो, चाहे नज़म हो, आज़ाद हो, बंद हो, किसी किस्म की कोई कैदो बंद नहीं होती है मरसिए के ऊपर। लेकिन जब मरसिया परवान चढ़ा और तकरीबन जितने भी बड़े बड़े शोरा है उर्दू के, जो उस्ताद है, जो असातिज़ा में उनका शुमार किया जाता है, जैसे गालिब, इकबाल, सभी ने मरसिए लिखे हैं। यहाँ तक कि मीर ख्वाजा मीर दर्द, इसके अलावा मुसफ़ी, वली दक्नी, इन तमाम शोरा ने कहीं ना कहीं पर कुछ ना कुछ मरसिए को भी टच दिया है, यानी मरसिए को भी उन्होंने ज्वाइन किया है कि भाई मरसिया क्या है। लेकिन दो ऐसे शोरा जिनका शुमार हिंदुस्तान में उर्दू के हवाले से काफ़ी मशहूर तारीख़ है, और उनका नाम इसलिए भी लिया जाता है क्योंकि उन्होंने जिस चीज़ के ऊपर काम किया था वो था मरसिया। वो दो शारा, जिनमें से एक का नाम बबर अली अनीस और दूसरे का नाम मिर्ज़ा सलामत अली दबीर, ये अपने वक्त के लखनऊ और दिल्ली, इन दोनों लहजों में इन्होंने मरसिए को जो मकाम दिया है, मरसिए को जो बुलंदी अता की है, वो इन दो शोरा के मरहूनी मिन्नत है। लेकिन सिर्फ मरसिए को परवान नहीं चढ़ाया, मरसिए की हियत, शक्ल सूरत और तारीफ़ व तस्बीह भी चेंज कर दी। मिर्ज़ा सलामत अली दबीर और बबर अली अनीस के यहाँ मरसिए का जो मकाम है वो उस तरह नहीं है जिस तरह दूसरे शोरा के पास है, क्योंकि सलामत अली दबीर और बबर अली अनीस ये कहते हैं कि हम हर मरने वाले शख्स की याद में अशार नहीं कहेंगे, उनकी सिफात, उनकी खूबियाँ, उनका दुख दर्द ये बयान नहीं करेंगे। ये हक सिर्फ़ और सिर्फ करबला के मैदान में जो 72 असाब शहीद हुए थे हज़रत इमाम हुसैन के ख़ानदान में से, हज़रत इमाम हुसैन के उन तमाम अहले बैत के जितने भी पूल थे, जितने भी शहज़ादे थे, उनकी शहादत के ऊपर हमने जो है ना मरसिया लिखना है। मरसिया का हक सिर्फ़ और सिर्फ शोदाए करबला का है, और हुआ भी हूँ, क्योंकि बबर अली अनीस और मिर्ज़ा सलामत अली दबीर, इन्होंने करबला में जितनी भी शहादतें हुई थी उनको मरसिए की सूरत में ऐसे कलम बंद कर दिया कि बड़े बड़े किताब लिख दिए, बड़े बड़े मरसिए कहे, और उन्हीं मरसियों की बदौलत फिर वो दोनों एक दूसरे के मुखालिफ बन जाते हैं, और एक दूसरे के जो है ना मरसिए की वजह से बहुत ज़्यादा शोहरत भी मिलती है एक दूसरे को, क्योंकि दोनों एक दूसरे के ख़िलाफ़ है। जब खिलाफ होते तो ज़ाहिरी बात है कि लोग उसमें इंटरेस्ट लेते हैं। तो यहाँ तक बात बढ़ गई कि जो बबर अली अनीस के चाहने वाले थे, जो उनके मुकल्लदीन थे, वो जब सलामत अली दबीर के मुकल्लदीन या उनके चाहने वालों से मिलते और अपने अपने उस्ताद तारीफ़ व तकदीस करते थे, तो फिर उन दोनों में खून खराबा हो जाता था। इस हद तक जो है ना दोनों ने मरसिए को मकाम दिया था, लेकिन दोनों एक दूसरे के कभी भी ज़ाती तौर पर या अखलाकी तौर पर एक दूसरे के मुखालिफ नहीं हुए थे। ना तो मिर्ज़ा सलामत अली दबीर, ना ही बबर अलीस ने एक दूसरे के ख़िलाफ़ कोई ऐसा फ़िक्रा, कोई ऐसा जुमला बोल दिया है जिनसे एक दूसरे की ज़ात को टारगेट किया गया। ऐसा उन्होंने कभी नहीं किया, बल्कि उनके यहाँ एक दूसरे की इतनी कद्र कीमत थी कि मिर्ज़ा सलामत अली दबीर अपने कुतुबखाने में बैठे थे, मरसिया लिख रहे थे, कि उनका एक खादिम आया और कहने लगा कि हज़रत जी। उन्होंने अर्ज़ किया कि हाँ कहिए। उन्होंने कहा कि मिर्ज़ा जो बबर अली अनीस है, मीर बबर अली अनीस जो है वो इस दुनिया से चले गए, अब वो इस दुनिया में नहीं रहे।
تو مرزا سلامت علی چونک پڑے اور ان کے ہاتھ میں جو قلم تھا اس کو پھینک دیا اور کہا کہ آج کے بعد میں کوئی مرثیہ نہیں لکھوں گا۔ خادم نے کہا کہ حضرت آپ تو ان کے بڑے میں کہوں گا کہ فرنٹ لائن پہ کھیلنے والے مخالف ہیں، تو یہ آپ کیسے ان کی موت پر جو ہے نا قلم پھینک دیتے اور اتنے افسوس کا اظہار کرتے؟ تو سلامت علی دبیر نے کہا کہ میرا مرثیے میں جو مقابلہ کرنے والا شخص تھا، جو انسان تھا، جو شخصیت تھی، جن کا اپنا بھی ایک مقام ہے، میرا اپنا ایک مقام ہے، ان کے مقام سے، ان کے کمال فن سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، میرے کمال فن سے بھی کوئی انکار نہیں کر سکتا، دونوں سیم جا رہے ہیں بلندیوں پر، وہ بھی مرثیے کے میدان میں۔ اب جب کہ میرا مقابلہ کرنے والا اس دنیا میں نہیں ہے تو میں مرثیہ کس کے خلاف لکھوں گا؟ میں مرثیہ تو اس لیے لکھ رہا تھا کیونکہ سامنے ببر علی انیس ہوا کرتے تھے، پھر ان کا مرثیہ بھی آتا تھا کیونکہ سامنے میں ہوتا تھا، تو ہمارے دونوں میں تو اسی مرثیے نے مقام پایا ہے اور اسی مرثیے کو جو ہے نا بلندی ملی ہے، رفت ملی ہے۔ اب جب کہ ببر علی انیس ہی نہیں رہے تو آج کے بعد میرے خیال سے مجھے بھی مرثیہ لکھنا چھوڑ دینا چاہیے۔ پھر انہوں نے تالا لگایا اپنے کتب خانے کا اور پھر دوبارہ انہوں نے کبھی مرثیہ نہیں لکھا۔ تو مرثیہ جو صنف ہے، مرثیے کی جو شکل ہے، مرثیے کی جو تعریف و تقدیس ہے، وہ ببر علی انیس اور سلامت علی دبیر کے ہاں ملتا ہے۔ اصل میں تو ہر مرنے والے کی یاد میں اگر آپ اشعار کہتے اس کو ہم مرثیہ کہیں گے، اگر کہیں سے آبجیکٹیو ٹائپ میں بھی یہ آبجیکٹ آ جائے، یہ آبجیکٹیو آ جائے تو آپ لوگوں نے صرف جو ہے نا مرنے والے کی یاد میں جب کوئی اشعار لکھتے ان کو ٹک مارک لگانا ہے۔ لیکن ببر علی انیس اور مرزا سلامت علی دبیر کے ہاں پھر مرثیے کی تعریف چینج ہو جاتی ہے اور پھر مرثیہ اس نظم یا اشعار کے اس کلام کو کہتے جس میں صرف اور صرف شہدائے کربلا کا ذکر ہو، خواہ وہ مسدس میں ہو، مخمس میں ہو، یا مثلث میں ہو، یا رباعی کی صورت میں، یا قطعے کی صورت میں، یا پھر غزل کی صورت میں، تو اس چیز کو پھر ہم مرثیہ کہیں گے۔ تو یہ مرثیے کی ایک تاریخ تھی، مرثیے کی ایک پہچان تھی۔ پھر مرثیے کے 9 ارکان ہے، سراپا ہے، رخصت ہے، رجز ہے، جنگ ہے، شہادت ہے، آمد ہے۔ تو یہ تمام تر چیزیں جو ہے نا انشاءاللہ ہم ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے کہ پھر شہادت والا جو رکن ہے اس کی شکل و صورت کیسی ہوگی، اس کی تاریخ کیسی ہوگی، اس کا بیک گراؤنڈ کیسا ہوگا۔ تو یہ تمام تر مرثیے کے ارکان ہیں، انشاءاللہ ہم ڈیٹیل سے پڑھیں گے۔ فی الوقت کے لیے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔